ये जो वेलोसिटी थी इसको तुमने सबसे पहला काम किया कि इसको एक्स और वाई में ब्रेक कर दिया, एक्स और वाई एक्सिस में इसको रिजॉल्व कर दिया। देखो एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ये प्रूफ काफी पूछा जाता है। डायग्राम बना के स्टार्ट करोगे, वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया। सो थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखो। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड with velocity u at an angle theta with the horizontal from the ground. Body is projected with velocity u at an angle theta with the horizontal, at an angle theta with the ground. Full stop. This velocity is resolved into two components, ux is equal to u cos theta and uy is equal to u sin theta. इस वेलोसिटी को तुमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ux और uy में रिजॉल्व कर दिया। नेक्स्ट लाइन में एट एनी इंस्टेंट स्मॉल टी, एट एनी इंस्टेंट किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं, एट एनी इंस्टेंट स्मॉल टी द बॉडी इज एट पॉइंट पी, बॉडी इज एट पॉइंट पी और इस पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई एक्सिस में वाई है। टी टाइम पे बॉडी जो है पी पॉइंट पे है। नाउ एक्स एक्सिस में अलग मोशन ले लो, वाई में अलग ले लो, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हो। फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस ये इक्वेशन लगा दो, सब कुछ एक्स एक्सिस का लेना है तो हमने सबस्क्रिप्ट में एक्स लगा दिया, जिससे कि तुम्हारी नजर पड़ जाए कि तुम्हें एवरीथिंग यू हैव टू टेक अलोंग एक्स एक्सिस। बताओगे ये बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई एक्स एक्सिस में? बॉडी तो यहां पे है लेकिन x में डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस हुई, तो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ x एक्सिस में x, और x एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा है। u नहीं लोगे, u cos थीटा x एक्सिस में, और टाइम t है, और अगला स्टेप 0 हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने बताया है कि बॉडी का एक्स एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्स एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन 0। यहां से टाइम को सब्जेक्ट बनाओ, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये इक्वेशन 1 आ गई। एक्स एक्सिस को डील करके फर्स्ट इक्वेशन आई। इसी तरह वाई एक्सिस में आ जाओ, वाई एक्सिस में फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस बार सब कुछ y में होना चाहिए, तो सबस्क्रिप्ट में y लिख दो।
जिससे मिस्टेक होने के चांसेस न रहे। वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है वाई, और इनिशियल वेलोसिटी वाई में यू साइन थीटा है, और ऊपर का डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो जो चीज ऊपर को होगी वो पॉजिटिव, और जो चीज नीचे होगी वो निगेटिव। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है, तो प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो माइनस जी टी स्क्वायर। यहां टी और है, यहां टी है, लगा लो जरा। सो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में यू साइन थीटा टाइम टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी के बराबर है माइनस जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो तुमने एक्स एक्सिस में भी मोशन कंसीडर कर लिया और वाई एक्सिस में भी कंसीडर कर लिया। चेक कर लो, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो अभी। एक्स एक्सिस अलग, वाई एक्सिस वाला सर। यस राघव, व्हाट यू आर सेइंग? सर बासित, यस सर। क्या प्रॉब्लम है सर? और मोशन अलोंग वाई एक्सिस थोड़ा समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? यस सर। ओके, वाई एक्सिस देखना है। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में ग्रेविटी डाउनवर्ड लगती है। अब देखो, बॉडी की पोजीशन यहां पे है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, और एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, और वाई में ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई, और यहां पे देखो वेलोसिटी ऊपर है यू साइन थीटा, और ग्रेविटी नीचे है। दो डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो तुम्हें एक डायरेक्शन को प्लस लेना होगा और दूसरा माइनस हो जाएगा। ये तुम्हारी चॉइस होगी। तो हमने ऊपर प्लस ले लिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में ये है u साइन थीटा, ये टाइम हो गया, प्लस हाफ, और g देखो डाउनवर्ड लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, तो माइनस जी कर दिया, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव होगा, और टी स्क्वायर। पिछले वाले x, जब x एक्सिस लिया था तो x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं होता था, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, तो वो जीरो हो गया था एक्सेलरेशन वाला टर्म। देन राइट डाउन, पुटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल t, पुटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। यहां से t की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा, और t की जगह पे ये रख दो x अपॉन u कॉस थीटा, माइनस हाफ g, और t की वैल्यू यहां से रख दो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। ये टी स्क्वायर रखना है तो इसको स्क्वायर करके लिख दिया। यस, अरे नेट वो डिस्कनेक्ट हो गया, अभी कनेक्ट करता हूँ वापस।
Now visible, board is visible. Check. Yes, sir. Audible also. So हमने ये बताया कि फर्स्ट से t की वैल्यू सेकंड में रख दो, तो u साइन थीटा इंटू टी, स्मॉल t की जगह पे ये रख दो, स्मॉल t की जगह पे x बाई यू कॉस थीटा, x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ g और टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये u और u कैंसिल, तो y इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन अगर डिराइव करने को कहे तो ये डिराइव कर दोगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब यहां पर ये वैल्यू जो है ये अलग से कर दे रहे हैं, टेन थीटा एक्स माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कांस्टेंट है, इसको a मान लो, और ये भी कांस्टेंट है, इसको b मान लो। a एंड b आर कांस्टेंट्स। तो कि जैसे हमने कहा 30 डिग्री पे बॉडी को प्रोजेक्ट किया, तो tan 30 की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, और ये g की वैल्यू वेलोसिटी जितनी फेंकी गई और थीटा कांस्टेंट है। x और y चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ती रहेगी x और y बदलता रहेगा, तो ये x और y वेरिएबल हैं। तो इस इक्वेशन को लिखोगे y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। फिर से एक बार तुम्हें हम दिखाते हैं, यहां पर जब तुमने ये बॉडी प्रोजेक्ट की, तो जब बॉडी यहां पे होगी तो y में ये डिस्प्लेसमेंट है, x में ये है। जब यहां होगी तो ये y में है और ये x में है। जब यहां होगी तो ये y में हुआ और ये x में हुआ। तो थ्रू आउट द टाइम x और y बदलता रह रहा है, तो वो तो वेरिएबल में चले गए, और ये वैल्यूज कांस्टेंट थी तो वो कांस्टेंट ले लिया। अब इसमें लिखो एज दिस इक्वेशन इज लीनियर, LINEAR, as this equation is linear in one term, ब्रैकेट में y and quadratic in other term, ब्रैकेट में x, so it represents parabola. Full stop. Hence
द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक। ये प्रूफ हो गया। सेकंड जो बताया था कि प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। देखो यहां पर ये इक्वेशन जो आई है फाइनली, इसमें y की 1 पावर है बस, और कोई भी इक्वेशन जिसमें 1 पावर हो टर्म में तो वो लीनियर हो गया। अब क्वाड्रेटिक में 2 पावर होती हैं, तो x की 2 पावर है तो x में क्वाड्रेटिक है, y में 1 पावर है तो y में लीनियर है। और ऐसी इक्वेशन जो एक टर्म में लीनियर हो और दूसरे टर्म में क्वाड्रेटिक हो, वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब जो पाथ होगा इस प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक होगा। तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा 10th क्लास में, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें y में भी इक्वेशन लीनियर है और x में भी 1 पावर लीनियर है। ऐसी इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन बताती है। अगर यहाँ x और y की सिंगल पावर आई होती तो ये स्ट्रेट लाइन होता। फिर तुमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में 2 पावर है, दोनों में क्वाड्रेटिक है, ऐसी इक्वेशन सर्किल बताती है। और ऐसी इक्वेशन जिसमें एक टर्म लीनियर हो 1 पावर और दूसरे में 2 पावर हो, वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा। देख लो एक बार, डेरिवेशन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है। कभी भी ऐसी इक्वेशन मिले जो एक टर्म में 1 पावर के साथ हो और दूसरे टर्म में डबल पावर के साथ हो, ऐसी इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो ये प्रूफ हो गया कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो पैराबोलिक होगा। अब इसमें कुछ और डेरिवेशंस हैं इस प्रोजेक्टाइल से ही रिलेटेड। टाइम ऑफ फ्लाइट, लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से तुमने बॉडी प्रोजेक्ट की और ये इस तरह का पाथ परफॉर्म करते हुए ग्राउंड को स्ट्राइक की, तो जितने टाइम बॉडी एयर में थी that will be known as time of flight। अब इसको फाइंड करना है। ये सब वैसे ही रहेगा, ux is u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा,
टाइम निकालना है। y एक्सिस में मोशन लेते हैं। फॉर मोशन अलोंग y एक्सिस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y एक्सिस में है तो एवरीथिंग शुड बी अलोंग y एक्सिस, ग्रेविटी डाउनवर्ड, और ऊपर का डायरेक्शन हमने प्लस लिया। y एक्सिस ज्यादातर हम कंसीडर करेंगे क्योंकि y एक्सिस में इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है हमारे पास। नाउ टाइम निकालना है O से B तक का। यहां से यहां आने में टाइम निकालना है। बताओगे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पर? यस, ट्राई, योर टर्न। y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट देखना है। y में Displacement from A to B, ये तो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ। y में बताओ 0 to B. y में कितना डिस्प्लेसमेंट? देखो, जब बॉडी यहां पे है तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ y में, x में तो ये है, y में इतना हुआ। बॉडी यहां पे आई तो y में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां पे आई तो y में ये हो गया, यहां पे आई तो y में ये हो गया, और ग्राउंड से चला और ग्राउंड पे ही पहुंच गया तो y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्यों भाई? ये है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। यहां से बॉडी चली और यहां पहुंच गई तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हुआ ना। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ग्राउंड पे हुआ, y में नहीं हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट में y ये है और फिनिशिंग पॉइंट में भी y यही है, तो y एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहां पे है तो y में ये डिस्प्लेसमेंट है, जब यहां है तो y में ये है, और जब यहां है तो y में ये है, और जब यहां हो गया तो 0। हाँ बताओ सर फिर x एक्सिस में